लुईस, आज का हमारा टॉपिक हुआ वो होगा इकोनॉमिक्स। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया के बारे में। तो बेसिकली हम लोग इंडिया के अंदर बैंकिंग के बारे में समझते हैं। तो बेसिकली जो हमारे फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स होते हैं उसके दो टाइप्स होते हैं। एक तो होते हैं बैंकिंग और दूसरे होते हैं नॉन बैंकिंग साइट्स। तो बेसिकली हम लोग आज पर्टिकुलरली बैंकिंग के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारी इंडिया के अंदर बैंकिंग है उसको हम लोग उसके जो फंक्शंस है उसके बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली जो फंक्शंस होते हैं उसके बेसिस पे अगर हम लोग उसको डिवाइड करें तो तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले उनके फंक्शन के बेसिस पे, दूसरा है उनके ओनरशिप के बेसिस पे, और तीसरा है शेड्यूल और नॉन शेड्यूल के बेसिस पे। तो हम लोग बात करें फंक्शनिंग के बेसिस पे, तो उनके जो काम होते हैं, जैसे कि हम लोग बात करें आरबीआई की स्पेशलाइज्ड बैंक, डिफरेंशिएशन बैंक्स, तो ऐसे बैंक्स रहते हैं कमर्शियल बैंक्स। तो और दूसरे रहते हैं हमारे ओनरशिप के बेसिस पे, कोई बैंक प्राइवेट है या फिर सरकारी है या फिर कॉरपोरेटिव है, तो फिर ये सारा मैटर करता है। और तीसरा होता है शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक। तो गवर्नमेंट की परमिशन से आप काम कर रहे हैं तो फिर जैसे कि हम लोग बात करें तो कुछ बैंक को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, वो होते हैं शेड्यूल बैंक्स।